सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और 18 जून तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में हमारे ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम 19 जून को होगा, किसी का 20 जून को होगा और किसी का 21 जून को होगा। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी मेरे भाई आपके समझ में आएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे बता दो कि आपका एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय बताओ कितनी होगी। अब मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं तो यह सवाल केवल और केवल 5 सेकंड में होने लायक है। कितने सेकंड में मेरे भाई? 5 सेकंड में यह सवाल आपका हो जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे सर 5 सेकंड में कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, यहां पर मेरे भाई परसेंटेज बोला है। अब तुमको पता है कि परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100 होता है। मान लो कि किरण 100 रुपये कमाती है। अब 100 रुपये में से 45 का तो खर्चा कर दिया। अब 100 में से 45 का अगर खर्चा कर दिया तो बचाया कितना ये बताओ। 100 रुपये कमाया, 45 का खर्चा कर दिया, तो 100 में से 45 घटेगा तो 55 रुपये उसके पास में बचेंगे। जबकि सवाल में कितना बोला है कि 66,000 बचेंगे। यानी सवाल में तो बोला है कि 66,000 बचेंगे और मेरे पास कितने बचे हैं? 55 रुपये। तो 55 की बात हो रही है और परसेंटेज का मतलब 100 है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब काटा पीटी कर लो, आ गया आंसर 11 5 55, 11 6 का 66। कितना हो गया मेरे भाई आपका? 6,000। 6,000 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 1200 बार। 1200 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो 1,20,000 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो इसलिए मैंने बोला था कि मेरे भाई 5 सेकंड का सवाल है। ये तो मैं आपको समझाने में लगा पड़ा हूं, इसलिए मेरे भाई टाइम लग रहा है, वरना मेरे भाई 5 सेकंड की कैलकुलेशन थी इसकी। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। इस वाले का आंसर बताना है मेरे भाई आपको। आपसे बोला गया है कि 3/8, 1/8, 5/16, 2/8 और -2 का मान बताओ कितना होगा। अब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप क्या करेंगे भाई? इसके नीचे कितना है? 8 है। इसके भी नीचे कितना है? 8 है। और इसके नीचे भी कितना है? 8 है। यानी कि मेरे भाई तीनों का जो एलसीएम है ना, तीनों का जो लसाअ है वो क्या आएगा? सेम आएगा भाई। इसका भी 8, इसका भी 8 और इसका भी 8। तो इनको तो मेरे भाई ऐसे ही जोड़ लो। देखो जोड़ के देख लो, 3 और 1 कितना होगा मेरे भाई? 4। 4 और 2 कितना होगा आपका? 6। तो ये तो हो जाएगा कितना? 6 और नीचे तो 8 है ही है। फिर यहाँ पर कितना? 5/16, तो 5/16 हो गया। और यहाँ पर कितना है? -2 है। क्या है मेरे भाई? -2 है। अब या तो आप इसको लसाअ लेके कर लो या फिर मेरे भाई सबको 16 बना लो। तो लसाअ ले लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो लो भाई, मैंने इसका लसाअ ले लिया 16। अब 8 का भाग अगर 16 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा और 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। प्लस में 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। 1 का भाग अगर 16 में देंगे तो 16 बढ़ जाएगा और 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 12 और 5 कितना होता है? 17। और 17 में से 32 घटाएंगे और बटे में तो 16 है ही है। तो मेरे भाई 17 में से अगर मैं 32 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा? आप बोलेंगे 15 आंसर आएगा। बटे में कितना है? 16। और बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो माइनस का 15/16, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए मैंने करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का
पीडीएफ तैयार कर दिया है, वो भी मात्र 100 रुपए में। इस 100 रुपए के अंदर चारों सब्जेक्टों के आपको इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी है कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। अब से पहले जो भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उनमें भी मेरे भाई इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिले थे, और अब भी मैं गारंटी देता हूं कि जो भी बच्चा इस पीडीएफ को खरीदेगा, जो भी बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो पीडीएफ से हूबहू आपकी एग्जाम में मिलेंगे। तो मेरे भाई मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है मेरे भाई, लेकिन 100 रुपए के पीडीएफ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो जिनको चाहिए उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ x कोण बनाती है। इस प्रकार की tan x बराबर 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, और मैं गारंटी देता हूं इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में आएंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। अब भाई ध्यान से देखो, मान लो कि ये दीवार है, ये दीवार हो गई, तो सीढ़ी ऐसे ही लगाते हैं मेरे भाई ऐसे ही तो सीढ़ी लगाते हैं, ऐसे ही तो सीढ़ी होती है। बिल्कुल सर, तो ये दीवार है और ये सीढ़ी है। अब सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी ये है। अब तुमसे बोला कि इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, x डिग्री का कोण बनता है। दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, यानी ये ऊंचाई कितनी है मेरे भाई आपकी 30 मीटर। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी आपको निकालनी है, आपको निकालनी है ये वाली दूरी। तो मैं इसको मेरे भाई के मान लेता हूं, मैंने इसको क्या मान लिया, के मान लिया। अब सीधी सी बात है, आपने लाल बटे कक्का पढ़ा है, तो लाल बटे कक्का क्या होता है, LAL KKA, लाल बटे कक्का। यानी tan की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो लंब बटे आधार, भाई ये तुम्हारा लंब हो गया और ये तुम्हारा आधार हो गया, तो लंब बटे आधार। तो यहां से मेरे भाई हमारा क्या होगा, tan x बराबर में होगा लंब बटे में आधार। अब लंब कितना है मेरे भाई 30 मीटर का, तो लंब हो गया 30 का। आधार कितना है, आधार मुझे नहीं पता तो मैंने के मान लिया। और tan x की वैल्यू दी कितनी हुई है तुमको 15/8, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 15/8 के बराबर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो ये 2 यहाँ 8 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा और ये k यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो k को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो k हो जाएगा, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अरे भाई तुम देख लो ना यार, हमने लंब बटे आधार मानना था, तो लंब हमारा कितना है 30 मान लिया, आधार हमारा कितना आ गया 16, 2 से काट दो, 2 का भाग 30 में देंगे 15 बढ़ जाएगा, 2 का भाग 16 में देंगे 8 बढ़ जाएगा, यानी 15/8। तो यहाँ पर भी तो 15/8 ही बोला था हमसे। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। यदि x और 338 के बीच का मध्य अनुपात 260 है तो x का मान बता दो कितना होगा। अब मेरे भाई अब से पहले कम से कम मैं 1000 बार आपको बता चुका हूं कि मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। कोई बताएगा मेरे भाई कि मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे अंडर रूट में a गुणा में b बराबर में क्या होता है आपका मध्यानुपात होता है। क्या होता है, अंडर रूट a गुणा b बराबर मध्यानुपात होता है। तो अंडर रूट में a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 338। तो 338 को जब मैं x से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 338x हो जाएगा, बराबर में मध्यानुपात कितना है 260 है। कितना है मेरे भाई 260। तो सीधी सी बात है, इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर को स्क्वायर लग जाएगा, भाई अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा। तो मेरे भाई क्या होगा 338x तो ऐसे कैसे रहेगा, बराबर में 260 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 260 का स्क्वायर का मतलब है कि 260 को 2 बार क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है। तो मेरे भाई 13 से काट दो इसको, 338 में 13 का भाग दूंगा तो 13 दूना 26 और 13 6 78, कितनी बार जाएगा 26 बार जाएगा। इसको 13 से काटेंगे, 13 दूना 26 यानी कि 20 बार जाएगा। फिर 26 से काट दो, 26 से इसको काट देंगे तो ये 10 बार कटेगा। 20 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा आंसर तुम्हारा 200 आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई,
तो अंडर रूट में a गुणा b होता है, तो मेरे भाई 338 को x से गुणा करूंगा, 338x हो जाएगा, बराबर में मध्यानुपात 260 है। तो यहां से अंडर रूट हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा कर दो, 260 गुणा 260। तो यहां पर 338 है, इसमें 13 का भाग देंगे, 338 में 13 का भाग दिया 26 बार गया, और 260 में 13 का भाग दिया 20 बार गया, फिर 26 का भाग 260 में दिया 10 बार गया, 10 गुणा में 20 करेंगे 200 आंसर आ जाएगा। तो प्लीज मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आइए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। अब अगर व्यास 98 है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, 98 का आधा कितना होता है, 49 होता है। तो मेरे भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 की जगह पे 4, पाई की जगह पे आपका क्या होगा 22/7, और आर स्क्वायर मेरे भाई 49 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 गुणा में 49 आपको करना है। तो अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है, 7 7 49। तो मेरे भाई क्या होगा देखो 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 22 चौके कितना होगा 88, 88 को किससे गुणा करना है मेरे भाई आपके 7 से, और फिर इसको गुणा करना है किससे 49 से। तो यूनिट डिजिट से तो लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे भाई इसके भी लास्ट में 4, इसके भी लास्ट में 4 और इसके भी लास्ट में 4, तो गुणा ही करना पड़ेगा मेरे भाई। इनको गुणा कर लो, 8 7 56 का 6 असल की 5, 8 7 56 और 6 कितना हो जाएगा आपका 61। अब 616 को गुणा करना है किससे 49 से। तो अगर मेरे भाई मेरी अगर तुम बात मानते हो ना तो 49 से गुणा करने पे तो मेरे भाई ठीक है टाइम लगेगा, तो तुम इसको क्या कर लो 49 को मैं लिख सकता हूं 50 माइनस का 1। भाई 49 को 50 माइनस का 1 लिख सकता हूं, और मेरे भाई 50 से गुणा करना तो आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई 616 को 50 से गुणा कर लो, तो 616 को 50 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 6 पंजो 30 का फिर से 0 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, और 6 पंजो 30 यानी कि आपका आएगा कितना 30,800। और यहाँ पर मेरे भाई माइनस का 1 है तो 616 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें से 616 घटा दीजिए। तो इसमें से 30,800 में से अगर 616 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 30,184, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। भाई देखो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, अगर आप इसको 49 से गुणा कर सकते हो ना तो 49 से गुणा कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तब भी यही आएगा। अगर मेरे भाई 49 से गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से तो 49 से गुणा करने में टाइम लगेगा, तो मैं 49 को लिख देता हूं 50 माइनस 1। भाई 50 में से 1 घटाएंगे 49 हो जाएगा। तो 616 को पहले 50 से गुणा कर लो, फिर 616 को 1 से गुणा कर लो। तो 616 को 50 से गुणा कर लेंगे, बहुत आसान है मेरे भाई, 38,800 आएगा, और इसमें से 616 घटाएंगे 30,184 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। या फिर आप इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, हमारा आंसर आया था 616 गुणा में कितना था आपका कितना 49, ठीक है ये था ना मेरे भाई। तो इसको अगर मैं देखो ये 29,000 है, ये 30,000 है, ये 33,000 है, और ये 39,000 है। तो अगर मैं 49 को थोड़ा सा 50 लिख दूँ तो 6 पंजो 30, यानी 30,000 के समथिंग में आंसर आएगा। तो 30,000 के समथिंग में आंसर यही, जो तुम्हारा मन करे वैसा कर लो, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं। सवाल देखिए मेरे भाई, यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल बताओ कितनी होगी। अब बिल्कुल सिंपल सवाल है, सीधी सी बात है मेरे भाई, जब धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो विपरीत दिशा में जाएं तो घटेंगे, यानी कि नाव की चाल में से मैं धारा की चाल घटा दूंगा, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दूंगा। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 721, और समय कितना है 42 घंटे का। तो काटा पीटी कर लो, आंसर आएगा। इसमें 7 का भाग देंगे तो 103 आंसर आएगा, इसमें 7 का भाग देंगे तो 6 7 का 42 यानी 6 बढ़ जाएगा। 103 में अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो आंसर आएगा 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 7 का 42, यानी मेरे भाई 1 बचेगा, यानी कि मेरे भाई आपका आएगा 17 पॉइंट में 1 आंसर आएगा। अगर मैं धारा की दिशा की बात करता हूं तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब नाव और धारा की दिशा जुड़ जाएगी मेरे भाई। तो जुड़ेगी तो वही फॉर्मूला बनेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 721 है, अब की बार समय कितना लगा 15 घंटे का। तो 721 में 15 का भाग दूंगा तो आंसर आएगा 15 चौका 60,
ठीक है, 15 चौके 60, कितना बचेगा 12 बचेगा, एक बचेगा, 15 5 का 15 6 का 90, 15 7 15 8 का 120, ठीक है मेरे भाई, 15 8 का 120 तो 48 बचेगा, फिर एक बचेगा 15 6 का 90, यानी कि मेरे भाई आंसर आएगा 48.6। कितना आंसर आ गया मेरे भाई 721 में अगर मैंने भाग दिया 15 का 48 पॉइंट में, ठीक है 6 आंसर, ठीक है 48.6 आंसर या 06 कुछ ऐसा है, ठीक है मेरे भाई। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी मान लो, क्योंकि देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ठीक है ऑप्शन दूर दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरे भाई तुमसे बोला है कि धारा की दिशा ज्ञात कीजिए, तो अब धारा की दिशा कैसे निकालेंगे मेरे भाई, नाव से नाव कटना चाहिए भाई, हमें तो धारा से मतलब है ना, नाव से तो मतलब ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली को घटा देता हूं। तो मेरे भाई घटाएंगे तो क्या होगा, नाव से तो नाव कट जाएगा, एक धारा और एक धारा, ये तो एक धारा और एक धारा कितनी हो जाएंगी, दो धारा हो जाएंगी। तो दो धारा बराबर में 48.6 में से 17.1 घटाऊंगा। तो तुम ऐसे कर लो, इसको 48 मान लो, इसको 17 मान लो, ठीक है पॉइंटों को हटा दो, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है तो पॉइंटों की कहानी खत्म कर दो। ऐसे ही कर लो मेरे भाई कि ये 48 है और ये 17 है, तो 48 में से 17 गया तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे आपका बचेगा सर 21, कितना बचेगा मेरे भाई आपका 21 बचेगा, 21 बचेगा, 31 बचेगा, ठीक है मेरे भाई कितना बचेगा आपका 31। और 31 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 15 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, और 15 पॉइंट में कुछ आंसर आपके इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ठीक है ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है भाई, ये 7 है, ये 19 है, ये 15 है, ये 22 है, तो ऑप्शन तो दूर दूर है, तो पॉइंटों की कहानी खत्म कर दो। 48 में से 17 घटाएंगे 31 बचेगा, 31 में 2 का भाग देंगे 15 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो समझ में आ गया मेरे भाई, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी विपरीत दिशा की बात करेंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा, और धारा की दिशा में बात करेंगे तो नाव की चाल में धारा की दिशा को जोड़ना पड़ेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है 721, समय कितना है 42, तो 721 में 42 का भाग देंगे 17 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। मेरे भाई 721 की दूरी है, 15 घंटे का टाइम है, तो 721 में 15 का भाग देंगे 48 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। नाव से नाव कट जाएगा, धारा और धारा दो धारा, 48 में 17 का 31, 2 का भाग देंगे 15 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक माध्यिका मेरे भाई कितनी है 28.4 और 88 है। तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य आपको ज्ञात करना है, और वो भी मेरे भाई किस सूत्र का उपयोग करके, मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करके। अब जिनको मूल अनुपाती सूत्र पता है ना, वो तो मेरे भाई तुरंत इस सवाल को उड़ा देगा। सर मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, मूल अनुपाती सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर में होता है 3 गुणा में माध्यिका, ठीक है मेरे भाई 3 गुणा में माध्यिका माइनस में 2 गुणा में माध्य, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। अब बहुलक कितना दिया हुआ है 28.4, तो बहुलक हो गया कितना 28.4। 3 गुणा में माध्यिका, माध्यिका कितनी दी हुई है मेरे भाई आपकी 88, तो 3 गुणा में क्या कर दीजिए 88 कर दीजिए, माइनस 2 गुणा में माध्य आपको निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए अब सीधी सी बात है, माध्य का आंसर तो आपको निकाल दो, माध्य को मैं इधर को लेके आ जाता हूँ, ठीक है भाई। 2 माध्य माइनस का है, इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 माध्य हो जाएगा। 88 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 और 2 26 यानी 264, और 28.4 इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.4। तो मेरे भाई 2m, इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई 264 में से आपको कितना घटाना है, आप बोलेंगे 264 में से मुझे 28.4 घटाना है, तो 0.4 घटाएंगे तो आपका बचेगा पॉइंट का 6, और यहाँ पर 263, 13 में से 8 गया तो मेरे भाई 5 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 23, यानी 235 पॉइंट में 6 बचेगा। इसमें अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 का 14, 2 8 का 16, 117 पॉइंट में 8 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, मेहनत आपको करनी है नहीं, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। बहुलक कितना दिया हुआ था 28 पॉइंट में 8, माध्यिका कितनी है 88, 3 गुणा 88 करेंगे तो 264 आएगा, माइनस 2 गुणा माध्य। अब माध्य का आंसर तो हमको निकालना है, तो माइनस का 2 माध्य है, इसको मैं इधर को लेके आ जाता हूं, तो माइनस की संख्या है इधर को आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये इधर को प्लस का है इधर को जाएगा माइनस का। तो 88 को 3 से गुणा करेंगे 264, 264 में से 28.4 घटाएंगे 235.5, इसमें अगर मैं 2 का भाग दूंगा 117.8 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत बताइए आपकी कितनी होगी।
अब मेरे भाई अगर तुम इस 517 के चक्कर में पड़ोगे ना तो ये सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, अगर भाई देखो पहली बात तो ये कितना है 517, तो 517 है, आप बोले सर 30% ज़्यादा है तो 130 का भाग देना पड़ेगा, परसेंटेज है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 2% का लाभ निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे करोगे ना तो ये सवाल तुम्हारा बहुत टाइम खा जाएगा। भाई तुम्हारे पास में 3 चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारे पास में अंकित मूल्य, एक तुम्हारे पास में क्रय मूल्य और एक तुम्हारे पास में विक्रय मूल्य। भाई 3 ही चीज़ होती है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो इसने बोला कि जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो 517 को तो गोली मार दूं, मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है 100 रुपये है। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा भाई 30% ज़्यादा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा 130 होगा। फिर इसने बोला कि 2% का लाभ भी हुआ, तो 100 रुपये की चीज़ को 102 में बेचोगे तभी तो 2% का लाभ होगा। तो इसने बोला छूट प्रतिशत बताओ कितना है, तो सर 130 रुपये अंकित मूल्य की चीज़ थी, 102 रुपये में बेच दिया, तो कितने की छूट मिल गई 28 रुपये की। कितने रुपए की चीज़ पर 130 रुपये की चीज़ पर, परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा, 0 से 0 कटेगा, 28 को 10 से गुणा करेंगे 280, 280 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो 13 दूना 26, 2 बचेगा, 13 एकम 13, मेरे भाई के 7 बचेगा, 13 पंजो 65, 21 पॉइंट में 5 आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो मेरे भाई अब आप खुद सोच के देख लो कि कितनी इजी कैलकुलेशन यहाँ पर हो गई है। अगर तुम इसको 517 से करते ना तो टाइम बहुत लग जाता। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय